परचेज डिपार्टमेंट, कैरेज इनवर्ट्स, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये सब अच्छे से काम कर रहे हैं। इसके लिए आपका सीओजीएस कम है, इसके लिए आपका जीपी हाई। तो स्टैंडर्ड क्या है इसका? हायर द बेटर। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि इतना ही होना चाहिए, जितना ज्यादा उतना अच्छा। सिंपल। एनपी रेशियो का फॉर्मूला बता सकते हो? एनपी अपॉन नेट सेल इंटू 100। इन दिस केस इट इज अराउंड 18.5%। गुड और बैड? गुड। एंड स्टैंडर्ड क्या होगा इसका भी? हायर द बेटर। 18 20 है तो और अच्छा, 25 है तो और ही अच्छा, 50 है तो 40। ओके, सो दिस इज व्हाट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। ये सारे रेशियो जो इनकम स्टेटमेंट वाले हैं, इसका डिनोमिनेटर में क्या है? तो एवरी रुपी ऑफ टर्नओवर फेचेस यू हाउ मच, दैट इज व्हाट यू आर चेकिंग ओवर हियर। 1 रुपए का सेल होने पे आप कितना पैसा जीपी कमा रहे हो, कितना पैसा नेट प्रॉफिट कमा रहे हो। समझ में आ रहा है? ऑपरेटिंग रेशियो, इधर स्टूडेंट्स का गड़बड़ हो जाता है। ऑपरेटिंग रेशियो ये सारा दिया है नोट्स में, फॉर्मूला है, एवरीथिंग इज देयर। इसके बाद देखो, नो नीड टू राइट। देखो इधर ऑपरेटिंग रेशियो में गड़बड़ कर देते हैं स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब इज ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। इट्स नॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो मीन्स ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग रेशियो? इट इज COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो बेसिकली COGS क्या होता है पता? पूरा फैक्ट्री का खर्चा, जो मेन खर्चा है, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट, प्रोडक्शन, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, वो हुआ। एंड व्हाट आर दीज ऑपरेटिंग एक्सपेंस? ये वाले ऑफिस एडमिन सेलिंग वाले। तो बिजनेस को कंटिन्यूअस बेसिस पे चलाने के लिए जो खर्चे चाहिए ना, उनको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या बोला? बिजनेस को कंटिन्यूअस बेसिस पे ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए जो खर्चे चाहिए, उनको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू। तो इस बिजनेस में आपका टोटल ऑपरेटिंग खर्चा कितना है बताओ? 3 लाख प्लस 55 प्लस 52, 4,07,500। तो 4,07,500 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100। दिस इज 81.5%। 81.5%, which is good or bad? 81.5% खर्चा है वो बेटा, इनकम। एक्सपेंस रेशियो है वो। एक्सपेंस रेशियो हायर द बेटर होता है कि लोअर द बेटर? लोअर द बेटर। 81.5 तो बहुत ज्यादा एक्सपेंस, प्रॉफिट उतना कम हो जाएगा। समझ रहे हो? जितना नेट प्रॉफिट है उसका दूसरा पार्ट, काउंटर पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट इज हायर द बेटर, तो दिस रेशियो इज लोअर द बेटर। यहाँ पे काफी हाई है, ये 60-70% हुआ तो अच्छी बात है। तो 30-40% आपका नेट प्रॉफिट कमाने को मिलेगा। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेटिंग रेशियो? इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। हाउ डू यू कैलकुलेट ऑपरेटिंग कॉस्ट? COGS plus operating expense. Will you consider non-operating expenses in this? Only operating. Is this clear? Kahan? What's your face? Yes, sir. Operating ratio means operating cost ratio. Okay? अच्छा, net profit ratio अगर पूछ लिया, there are suppose 2 net profits. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिया, तो दोनों कर लेंगे। ओके, बिफोर टैक्स भी करने का और आफ्टर टैक्स। एनपीबीटी अपॉन नेट सेल्स, एनपीएटी अपॉन नेट, दोनों कैलकुलेट करते हैं। ये 3 को कहा जाता है इनकम स्टेटमेंट रेशियो। कौन सा है? जीपी रेशियो, एनपी रेशियो है, ऑपरेटिंग या ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता, वो भी है 30 to 33 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या हो गया फॉर्मूला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू। वैसे ये सारे इंडिविजुअल एक्सपेंस के होते हैं। ऑफिस एक्सपेंस रेशियो, सेलिंग एक्सपेंस रेशियो, फाइनेंस एक्सपेंस रेशियो,
सब अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. और क्राइटेरिया बड़ा ही सिंपल है. स्टैंडर्ड इज हायर द बेटर फॉर इनकम्स एंड लोअर द बेटर फॉर एक्सपेंस. इज दिस क्लियर? नाउ देयर आर हाइब्रिड रेशियोज. ये था आपका बैलेंस शीट रेशियो, ये था आपका इनकम स्टेटमेंट. अब ऐसा रेशियो जो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को कंबाइन करता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड रेशियो. तो उसमें आपके पास दो है. एक मैंने बताया आपको ROCE दिख रहा है, ये ROCE. ROCE स्टैंड फॉर व्हाट? Return on capital employed. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. ROCE का फॉर्मूला क्या है? इट इज प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड upon total capital employed into 100. Profits before interest, tax and dividend upon total capital employed into 100. So, what do you understand by this? Profits before interest, tax and dividend. So, companies है ना, इंटरेस्ट को ऑपरेटिंग एक्सपेंस कंसिडर नहीं करती है, उसको अलग दिखाती है. हम लोग इसको फाइनेंस में लेते थे, याद है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 3 होते हैं: ऑफिस, सेलिंग, फाइनेंस. फाइनेंस में इंटरेस्ट लिया जाता है इस फॉर्मेट में, बट रियल फॉर्मेट मैंने आपको बताया अभी जो चेंज हो गया है, मनी कंट्रोल में मिलेगा. उधर कंपनीज इंटरेस्ट जो लोन पे दिया जाता है ना, इंटरेस्ट वगैरह, वो इंटरेस्ट को फाइनेंस एक्सपेंस में नहीं डालती, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं डालती, उसको अलग से दिखाती. कहां दिखाती है? अलग से. ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद सेपरेटली दिखाया जाता है इंटरेस्ट. तो ये वो वाला प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड. मतलब कौन सा प्रॉफिट है ये? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लेकिन उसके अंदर अभी तक इंटरेस्ट माइनस नहीं. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब रोजमर्रा का लाइफ में जो भी डे टू डे बिजनेस में बिजनेस ने कमाया है, उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बट बिफोर सब्ट्रैक्टिंग इंटरेस्ट. इंटरेस्ट माइनस करने से पहले, इंटरेस्ट माइनस करने से पहले का प्रॉफिट है. इज इट क्लियर? इंटरेस्ट माइनस करने से पहले का प्रॉफिट है अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. मतलब एक बिजनेस, समझो एग्जांपल ले लो, 10 लाख का सेल किया है. कितने का? 10 लाख का सेल किया है. लेस COGS है उसका, समझो 4 लाख. COGS है 4 लाख, तो जीपी कितना हुआ? 6 लाख का जीपी हुआ. 6 लाख के जीपी में उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में बाकी सारे खर्चे ले लिए एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट. इंटरेस्ट को छोड़ के ऑफिस का आ गया, सेलिंग का आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, आपका बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन, बाकी सारे फाइनेंस के खर्चे ले लिए इंटरेस्ट को छोड़ के. वो सब मिला के समझो 2 लाख रुपए हो गए. तो कितना होता है ये? 4 लाख. इसको बोलते हैं एबिटा. सुना है? हाँ, ये एबिटा है. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. अमोर्टाइजेशन अलग से लिया जाता है क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस होता है. सो ये 4 लाख, इट इज बेसिकली योर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड. तो 4 लाख रुपए आपने टोटल कैपिटल पे कमाए. टोटल कैपिटल मतलब घर वालों का भी आ गया, बाहर वालों का भी आ गया, शेयर होल्डर फंड भी आ गया, बोरोड फंड भी आ गया. तो जो टोटल फंड्स अवेलेबल लिखते हो ना बैलेंस शीट में, उसी को टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं. तो इन अवर केस ये 4 लाख आपने टोटल कैपिटल पे कमाया. समझो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 20 लाख है. 20 लाख में आपका शेयर होल्डर फंड 12 लाख है और बोरोड फंड आपका 8 लाख है. बोरोड फंड और शेयर होल्डर फंड 12 और 8, ये क्या है समझा? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? शेयर होल्डर फंड प्लस बोरोड फंड. तो ये मिला के आपका 20 लाख है इंटू 100. तो ये कितना आता है? 20%. दिस इज कॉल्ड ROCE. ROCE मतलब बिजनेस में जो भी पैसा लगाया हुआ है उस पे क्या रेट से रिटर्न आ रहा है. दिस इज द फॉर्मूला, सबसे बिगेस्ट रेशियो which you check for investing in any company, king of all the ratios, ROCE.
ROCE. Is this clear? Return on capital employed. What is the formula? Net profit before interest tax. मतलब इंटरेस्ट माइनस करने से पहले, टैक्स माइनस करने से पहले और डिविडेंड भी माइनस करने से पहले. इंटरेस्ट क्यों माइनस करने से पहले? क्योंकि इंटरेस्ट बोरोड फंड पे ही देना है ना. उससे पहले बोरोड फंड का भी पैसा, खुद का भी पैसा, सबके पैसे पे कितना कमा रहे वो चेक करने के लिए इंटरेस्ट माइनस किया हुआ है कि नहीं किया हुआ. नहीं किया. इंटरेस्ट से भी पहले सबके पैसों पे मिला के कितना कमाया, दैट इज कॉल्ड एज EBITDA, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड. डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन हम लोग इग्नोर करते हैं. इट इज प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड टैक्स. गवर्नमेंट को कंपलसरी देना होता है. कोई बिजनेस देते हैं, कोई नहीं देते हैं. नए उनको टैक्स रिबेट मिलता है. और डिविडेंड भी कंपल्सन नहीं है, किसी को देना है देगा, नहीं देना है नहीं देगा. तो यहां पर इन सारे खर्चों से पहले का प्रॉफिट, रेगुलर बिजनेस कितना कमा है ईयर ऑन ईयर. गॉट इट? सबके पैसों पे. दैट इज कॉल्ड एज ROCE. अभी दूसरा फॉर्मूला ROI का है. ROI इज व्हाट? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ओके, एक्चुअली ROI है ना, उसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है. प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के लिए लिया जाता है. मतलब आप जब भी CFA वगैरह में देखोगे ये करते वक्त कि 2 प्रोजेक्ट्स हैं, 2 मशीन्स हैं और मेरे को एक मशीन चूज करना है कि 2 मशीन में से कौन सी मशीन मेरे को ज्यादा प्रॉफिट कमा के देगी इन द नेक्स्ट 10 years, या 2 प्लांट लगाने, उसमें से कौन सा प्लांट मुझे ज्यादा पैसे देगा. तो मैं उन दोनों का ROI कंपेयर करता हूँ. रिटर्न ऑन, तो कितना पैसा लगा है उस पर क्या रिटर्न वो प्लांट फेच करके देगा या वो मशीन फेच करके देगी. उसका अलग फॉर्मूला होता है, कैश फ्लो फ्रॉम दैट प्लांट अपॉन कॉस्ट इनटू 100. बट वो सब आपको नहीं है. आपको थियोरेटिकल पार्ट के लिए गलत है बट है, फॉलो करना पड़ेगा. आपके लिए ROI और ROCE सेम है. सेम फॉर्मूला दे दिया. इट इज सेम इन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड, ये सब माइनस करने से पहले टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. तो आपके लिए अगर ROCE या ROI कुछ भी आए, दोनों क्या लेने का? अनफॉर्चुनेटली ये रॉन्ग है बट है. प्रैक्टिकली क्या होता है? ROI एक एसेट में इन्वेस्ट करते वक्त उससे कितना कैश फ्लो आने वाला है वो अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100. दैट इज कॉल्ड एज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. बट यहाँ पे आपको चिंदीगिरी किया है और ये मिस्टेक 6 साल से चल रहा है. वही टेक्निक, वही मिस्टेक, वही चला है. ROCE ROI सेम बना के दे दिए. तो एग्जाम में अगर आ जाए तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है. ROCE पूछा जाए या ROI पूछा जाए, सेम फॉर्मूला डालने का. समझा? ROCE समझ में आया? व्हाट इज ROCE? मतलब डे टू डे अर्निंग्स, डे टू डे एक्टिविटीज में बिजनेस कितना कमा रहा है. फॉर एग्जाम्पल इट इज अर्निंग 4 lakhs ऑन अ कैपिटल ऑफ हाउ मच? खाली शेयर होल्डर फंड के, बोरो फंड के दोनों 20 लाख. दैट इज 20%. गुड और बैड? 20% इज गुड. 15% के ऊपर कुछ भी गुड है. एंड हायर द बेटर, हायर द बेटर. बोलो क्या हो? डाउट है? इज दिस क्लियर? चलो अभी प्रॉब्लम्स करना है. इसमें कैसे करना है? Only couple of problems will do. Sum number 11 देखो. This is like maths now. You put the formula, substitute and get the answer. Sum number 11 देखो. No format. See sum number 11. Very simple it is. देखो how to present it. बोर्ड में देखो
Company had following current assets and current liabilities. Mila? Calculate current ratio. What is the formula for current ratio? So, पहले तो find out what are current assets का total. What is debtor? Current asset or liability? Current asset. What are creditors? Current liability. Bills payable, liability. Stock, asset. Loose tools. वैसे तो fixed asset होता है, but इधर के लिए current asset. यूज हर साल हो रहा है, assume करना है. सुना? Ignore नहीं करना है, ले लेने का. Loose tools. What is bank overdraft? Liability. So पहले current assets में क्या क्या लेगा मैं? Debtors. 60,000 plus stock 30,000 plus loose tools 10,000, which is I think 1 lakh. Mila? Then current liabilities is equal to, I take creditors 30 plus bills payable 20 plus bank OD 10. I think that is 60. And then current ratio ka formula. You know the formula? What is it? Current assets upon current liability, which is 1 lakh upon 60,000, which is 1.67 is to 1. 1.67 is to 1. Good or bad? इसको is to 1 के फॉर्मेट में ही रखना है हमेशा. करंट रेशियो लिक्विड रेशियो है ना, इसको परसेंटेज में नहीं रखना है. is to 1. करंट और लिक्विड है ना, ये दोनों is to 1 के रेशियो में रखना है. बाकी सब परसेंटेज है, बाकी सारे ROC, ROI, आपका GP, NP, ऑपरेटिंग सब परसेंटेज. इसको परसेंटेज में नहीं रखना. दिस इज 8 मार्क्स. इसमें 2 रेशियोज, ये एक था 2 से 3 8 मार्क के लिए आते हैं, बट आ चुका है रेशियो 8 मार्क के लिए 3 आते. चलो 1.67 is to 1. सिंपल. सी 12th वाला देखो. Current liabilities of the company, guys, please be quiet. Current liabilities of the company were 1,50,000 and its current ratio is 3:1. Find out current assets. तो कैसा करने का? करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो इज करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी. सो देयरफॉर 3/1, 3:1 is 3/1 is equal to current assets upon current liability. पता है आपने 1 लाख. हो गया ना सीधा. करंट एसेट इज इक्वल टू 1,50,000 into 3, which is 4,50,000. मिला? तो ऐसा घुमा के एक आध आइटम में कुछ मिसिंग रहेगा तो ढूंढ सकते हो. फॉर्मूला पता है तो एनीथिंग यू कैन फाइंड आउट. I'll tell you. Next one. See, take some number. 36 खुद से करो. 36 करो. 37 करो. 36, 37 करो. खुद से करो. Do 36 and 37. Question 36 और 37 खुद से करो फटाफट.
अमाउंट सब दिया है, थोड़ा लाइन से पढ़ते जाओ भाई, सब मिलेगा। थर्टी सिक्स एंड 37। सर 36 में सर वो कैसे है? डेटर 1,20,000 है, क्रेडिटर 60 है, बीपी 40, स्टॉक 60, लूज टूल्स 20 और बैंक ओरी 20। लाइन से देखते जाओ। अमाउंट थर्टीन में जो दो है, 13 है, 13 36 का आया क्या आ रहा है? सेम आ रहा है 1.67:1। 1.67:1 आया। 36 हेलो 1.67:1 मिला। Then and 37 का क्या है? मिला 1.67:1 and 37 is 3 lakhs. 37 is 3 lakhs. Now take 30. We'll continue in the next lecture. Next lecture ratios खत्म हो रहा है. I start with cash flow statement. Ratios boards में आ चुका है. So Monday and then probably Wednesday is your last lecture. Friday से holiday. Till 31st. उसके बाद 1 से 9 रोज रिविजन 1 to 9 नवंबर।